सर्वप्रथम आदिदेव महादेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस खंड के महामानव हरेंद्रानंद भैया एवं सत्य स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। इस चर्चा स्थल पर आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन को भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। दृश्य और अदृश्य शक्ति को भी मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार हो। आइए हमारे मंच संचालक कर्ता की ओर से इस शिष्य को चर्चा का आदेश मिला है, चर्चा लेके हम आप सबों के बीच समर्पित हूँ। अभी हमारे पिंटू भैया बहुत अच्छे अच्छे बातों से आप सभी को समझा रहे थे कि गुरु क्या है। गुरु का मतलब होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, उसी को हम गुरु कहते हैं। गुरु का अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो गु जोड़ रू। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो प्रकाश अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। तो हमारे ऐसे आदिदेव महादेव गुरु है जो कि चाहे जिस रूप में जैसे भी हो वैसे आप उनको शिष्य बना सकते हैं। बहुत ऐसे धर्म में आप देखते होंगे कि अगर किसी दूसरे धर्म का गुरु को अगर आप मानते हैं तो उसमें बहुत सारा चीज आपको वर्जित कर देता है। क्या कहता है कि अगर आप मेरा शिष्य बनते हैं तो आपको मांस, मछली, मदिरा, क्या कहते हैं, लहसुन, प्याज, ये आप सबको चीज को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे ऐसे गुरु हैं, इनके शिष्य बनने के लिए या शिष्या बनने के लिए कोई चीज को छोड़ना नहीं है। हर चीज को करते हुए जाइए और गुरु को याद करते रहिए बस। और जब जब समय मिले, दिन में 24 घंटा होता है, दिन और रात मिला के दीदी, ये 24 घंटा में जब भी आपको समय मिले तो गुरु को याद कर लीजिए, गुरु से दया मांग लीजिए। अगर घर में सास पुता बाल बच्चा है तो बीच में बैठ करके गुरु का चर्चा भी कर लीजिए। अरे चर्चा का क्या है, गुरु के बारे में जो आप जानते हैं, हमारे महादेव के बारे में जो आप जानते हैं, बस उन्हीं के बारे में 2-4 लाइन बोल देना है, चर्चा हो जाता है। और नमन जब आप रात में सोने जाते हैं बिस्तर पर तो इतना हाथ इतना पैर अवश्य धो लिया कीजिए। और धो करके जब आप बिस्तर पर जाइए तो पहले थोड़ा देर आँख को बंद करके रखिए और शिव को अपने नज़र के सामने लाने का प्रयास कीजिए। जैसा उनका चित्र है, फोटो में देखते हैं आप, उसी प्रकार अपने नज़र के सामने उनको लाने का प्रयास कीजिए। एक बार, 2 बार, 3 बार वो भागेंगे, लेकिन जब आपका प्रयास रहेगा तो फिर वो भाग नहीं पाएंगे, आपके नज़रों के सामने रहेंगे और तब आप गुरु को नमन कीजिए। अब गुरु का नमन दीदी कैसे करते हैं आप लोग? गुरु का नमन जब भी हम करेंगे तो श्वास के द्वारा, श्वास जब लेंगे तो नमन नमः बोलेंगे और कुछ देर रखेंगे उसको। यह न कि तुरंत बोलेंगे सिवाय, कुछ देर, जितना देर आप रख सकते हैं, जितना देर आपका श्वास रोकने का शक्ति है आपके अंदर, उतना देर रोकिए और तब बोलिए शिवाय। इससे क्या होगा दीदी कि आपके शरीर के अंदर में जो भी रोग बीमारी है वो सारा रोग बीमारी आपका दूर होता जाएगा अगर इस नियम से करते हैं तब। ऐसे तो बहुत क्या है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय कर करके 108 बार पूरा दीजिए, वैसा नहीं होना चाहिए। पहले तो जीभ और ओठ दोनों क्या कहते हैं, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, एकदम सटा हुआ रहना चाहिए और मन ही मन गुरु को याद करना चाहिए, गुरु का नमन करना चाहिए 108 बार। इस क्रिया को अगर आप सही ढंग से करते हैं दीदी तो आप कम से कम 1 घंटा समय लगेगा। उसके बाद देखिए
फिर आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे, आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, आप जो सोचेंगे वह आपका सही काम होगा। ये होता है नमन का। हम लोग क्यों कहते हैं इस मंच से, जहाँ भी हम लोग जाते हैं, इस मंच से हम लोग शिष्य को, जो भी हमारे गुरु भाई हैं, उनको हम लोग यही समझाने का प्रयास करते हैं कि आप करते सब ठीक है। बहुत गुरु भाई या गुरु बहन लोग बोलती है, हाँ भैया हम तो इतना दिन से जुटे लिए थे, कहाँ गुरु हमरा पर दया करेगी, हमें तो जिस हाल में है वही हाल में ही। तो देखिए दीदी, कहने का मतलब है कि जिरंग देवता उरंग पूजा। अभी अगर आपके यहाँ कोई पूजा हो तो आप जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन अगर वही छठ पर्व आता है तो आप 15 दिन पहले से लीपा पोती, एक बर्तन को अगर धो भी दिए तो 4 बार धो करके फिर रखते हैं, क्योंकि मन में डर है कि अगर कहीं गलती हो गया तो हो ना हो कहीं हम पर पड़ जाए, या हमारे बाल बच्चा पर पड़ जाए, हमारे पति पर पड़ जाए। इस डर से हम उस डर को, माने ये क्या कहते हैं, उसको खत्म करने के लिए हम अपने मन में शुद्धि जब तक हो जाता है कि ना हम शुद्ध हो गए, अब ठीक है मेरा, तब आप जाके छोड़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो हमारे गुरु हैं, गुरु के प्रति भी आपको उसी तरह से भाव दिखाना पड़ेगा दीदी। जैसे आप सुबह होता है तो आप अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि बाल बच्चा है, पति है, अगर वो पति ड्यूटी जाने वाले हैं तो उनके लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बाल बच्चा पढ़ने वाला है तो उसके लिए भी आपको स्कूल भेजना पड़ता है। तो इसी क्रम में आपको यह गुरु का दया मांगते रहना है, छोड़ना नहीं है, मने मन बोलते भी जाइए, दया मांगते भी जाइए। तो जैसे आप उनके प्रति डर जुगाते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरु के प्रति भी आपको डर होना चाहिए। गरीब आप सब कमा कर लिए, गुरु वाला कमा नहीं हो पाएगा, तो आपको गुरु को भी याद रखना पड़ेगा। जैसे आप अपने बाल बच्चे को खिलाते हैं पिलाते हैं, उसी प्रकार गुरु के प्रति भी आपको खिलाना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी ऐसा औरत नहीं है जो कि आज के युग में कि बिना नहाए हुए वो पूजा पाठ या कम से कम वो अगरबत्ती भी जरूर दिखाती होगी, तभी वो भोजन करती है। तो जिस समय आप अगरबत्ती दिखाते हैं उसी समय गुरु को भी प्रसाद चढ़ा दीजिए। गुरुदेव आपको भी मैं भोजन दे रहा हूँ, ये भोजन आप ग्रहण कीजिए। आप नहाते हैं उसी प्रकार उनको भी आप नहाइए। जितना कर्म आप करते हैं दीदी, उतना कर्म आप गुरु के प्रति भी कीजिए। उसके बाद देखिए आपके ऊपर क्या दया होता है। ये हो गई। और दूसरा चीज, जैसे आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, उसी प्रकार आपको भी जब ये पाठशाला है दीदी, जैसे हम लोग का बाल बच्चे को स्कूल भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो एक विद्यालय है, तो ये भी हमारा गुरु का विद्यालय है। यहाँ पर भी आपको आना है, जितने समय मिले आपको, आधे घंटा 1-1 घंटा आप जरूर आइए और यहाँ अपना हाजिरी बना के जाइए, कि ताकि गुरु के अंदर में भी मेरा हाजिरी बना हुआ रहे, वो भी देखें कि हाँ मेरा शिष्य आया है कि नहीं आया। और जो अपसेट हो जाता है दीदी, उसका तो फिर सोच लीजिए, उसी के अनुसार वहाँ से उनको मिलता है, वो गुरु देते हैं। फिर उसी प्रकार यहाँ भी जहाँ भी चर्चा हो, अगल बगल जितने देर समय मिले उतने देर आप जाइए। और अगर चर्चा का या भजन का अगर आपको आदेश हो जाता है तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझिए कि आज गुरु भाई लोग हमको उस लायक समझे जो कि आज आप हमसे गुरु का चर्चा या गुरु का भजन करवाते हैं। सब कोई नहीं कर पाता है दीदी। जितना भी आप लोग बैठे हुए हैं, उसमें से अगर किसी को बोलेंगे दीदी आप लोग को भजन गाइए या चर्चा कीजिए, तो सीधा कहिएगा भैया हमारा नहीं आओ, चाहे दीदी चाहे भजन हमारा नहीं आओ। नहीं, आप अगर जानते हैं, जो भी जानते हैं, उतने आप जैसे यहाँ मंच पर बैठिएगा तो आपके अंदर वो भावना जगेगा कि जो आप भूल भी गए वो भी आपको याद हो जाएगा। अगर न भी गा पाते हैं आप तो भी आपके मुंह से आवाज निकलना शुरू हो जाएगा। ये किसका कृपा है? ये गुरु का कृपा है।
और नहीं तो क्या मजाल है, 10-20 के संख्या में अगर कुछ कहने को कह दिया जाए 2 लाइन तो आदमी का क्या हो जाता है, होश गुम हो जाता है की बोलबे हम लोग हमरा की कहते या देख के हमरा की बोले होता है ना मन में। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ जैसे आपका आदेश हुआ चर्चा का या भजन का, तो आप जैसे यहाँ आएंगे जैसे प्रणाम करेंगे तखनी आपका सारा दिमाग घूम जाएगा। इसलिए कि आपका ध्यान गुरु से हो जाता है और जो गुरु आप चाहते हैं तो वही आपके मुख से बोलवाते हैं। और दीदी ये कंगन जरूर पहनिए। कंगन को अभी हम खोल के रख दिए इसलिए कि ढोलक बजाना पड़ता है। ये कंगन जरूर पहनिए। ये कंगन का बहुत बड़ा महत्व है दीदी। अगर आप कहीं भी हैं, कोई संकट में पड़ गए तो गुरु भाई या गुरु बहन आपको हर जगह मिलेगा। ऐसा कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की गुरु भाई या गुरु भाई से दर्शन नहीं होगा। अगर यह चीज़ रहेगा तभी नहीं जानेगा कि हाँ मेरा गुरु भाई है या गुरु बहन है। अगर कष्ट में रहेंगे तो वो जरूर आपका कष्ट को निवारण करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि कंगन जरूर पहनिए। कंगन मेरा पहचान है। जैसे हम अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो बैग, उसमें कॉपी, किताब, कलम, जो भी इत्यादि सामग्री होता है उसमें दे के भेजते हैं। तो आपका ये पाठशाला है, आपका पहचान यही कंगन है, यही आपका हर चीज़ है। अगर कोई तरह का भी घटना होगा आपके घर में या आपके परिवार में तो ये गर्म हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि मेरे परिवार में किसी के ऊपर घटना घटने वाला है, आप उसको रोक लीजिएगा। और जब रुक गया तो घटना आपका टल गया। और अगर ये टूट के गिर जाता है दीदी तो समझ लीजिए कि आप अब यहाँ के बाद से मेरा दिन सुधरने वाला है। इसीलिए कंगन पहना जाता है। कंगन का बहुत लाभ है। कहता है कि 12 राशि और 8 ग्रह, 9 ग्रह, 9 और 12 से गुना कर देते हैं तो आपका वर्णमा 78 से होता है, यानी 108। अगर 12 दाना का अगर कंगन आप पहन लेते हैं तो आपका ग्रह भी और आपका राशि ये दोनों शांत रहता है। और यही जब गुरु को बिगड़ता है दीदी तो मेरा दिन खराब होता है। इसलिए कंगन जरूर पहनिए। और जैसे जो आप लोग को बताया गया कि पहला में क्या है दया मांगना, दूसरा में है चर्चा करना और तीसरा में 108 बार गुरु का नमन करना। बस यही क्रिया को करते जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और फिर से आए हुए तमाम गुरु भाई गुरु बहन को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार।